मानसून पवने। क्या? मानसून पवने, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं मानसून पवने क्या है। जिसकी दिशा वर्ष में क्या होता है, 2 बार इनमें परिवर्तन होता। कितनी बार? 2 बार। ये पवने ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा को क्या करती है, बदल लेती है। चलिए जो हमारी शीत ऋतु है क्या करती है, ये कैसे चलती है, स्थल से सागर की ओर, स्थल से सागर की ओर। और ग्रीष्म जो ऋतु क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु सागर से स्थल की ओर। जो जैसे जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है कहाँ चलती है, देखो सागर से स्थल की ओर। जब ये पवने सागर से स्थल की ओर चलती है तो इसमें क्या होता है, आर्द्रता से भरी होती है कि कहां से आ रही है, सागर से। इससे क्या होती है, ज्यादा वर्षा होती है। क्या होती है, ज्यादा वर्षा होती है। जो हमारी ये पवने हैं ग्रीष्मकालीन पवने, इससे 80% वर्षा होती है। किससे? 80% वर्षा होती है। इनको हम आने वाली ऋतु कहते हैं, जो वर्षा लेके आती है, ठीक ना। देखिए इन ऋतु की पवने इसे क्या कहते हैं, ग्रीष्म मानसून कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्म मानसून से अधिक वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है, ग्रीष्म मानसून से होती है। इसे क्या कहते हैं, वर्षा की आने वाली पवन कहते हैं ना, जो वर्षा को लेके आती है। जो हमारी वर्षा आती है, वर्षा की आने जो दिशा होती क्या होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। इससे 80% वर्षा होती है। जो रेड कलर से दिख रहा है कौन सी मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून। जो रेड से दिख रहा है ना, एक ग्रीष्मकालीन मानसून है। ये वर्षा की आने की दिशा होती है। इनकी दिशा क्या होती है, दक्षिण से पश्चिम मानसून होती है। यहीं से 80% वर्षा होती है। और लौटते हुए मानसून देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्वी, जो ये दिख रहा है ना ब्लू वाला, ये क्या है, लौटते हुए मानसून है। इनकी दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्वी मानसून। इससे 13% वर्षा होती है। कितना? 13। जो हमारी लौटते हुए मानसून है वो ठंडी के दिन में वर्षा कराते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ठंडी के समय में जो उत्तर कौन सी है, उत्तर पूर्वी मानसून है। ठंडी के समय वर्षा कराती है कहाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कराती है। ठंडी के दिन में होती है, लौटते मानसून कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रीष्मकालीन मानसून। सबसे पहले अपने यहाँ मानसून कहाँ आता है, केरल में। और 15 जुलाई तक पूरे भारत में क्या होता है, फैल जाता है, ठीक ना। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, नहीं, प्रथम बार बारिश कहाँ, सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, केरल में। सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होती है, पंजाब में होती है। और सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, बताइए, मानसीराम मेघालय। मानसीराम मेघालय कहाँ है, मेघालय देखिए, मानसीराम मेघालय। सबसे कम बारिश कहाँ होती है, लेह में। लेह में सबसे कम बारिश क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। जो ये हमारी मानसून जा रही है, यहाँ टकराने के बाद लौट आती है, यहाँ बारिश आती है, ऊपर नहीं जा पाती है। इसलिए लेह में सबसे कम बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या, हिमालय पर्वत है। क्योंकि हिमालय पर्वत टकराने के बाद मानसून वही कराती है, या बारिश आने लगती है, ऊपर जा ही नहीं पाती है। इसलिए यहाँ क्या होता है, सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठंड के समय बारिश कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ये लौटती मानसून है। और एक ग्रीष्मकालीन मानसून क्या होती है, ये वर्षा को लेके आती है, ठीक ना। इतना समझ में आया सबको। लौटते हुए मानसून, इनकी दिशा क्या है, कहाँ बारिश होती है, बारिश क्यों होती है। अब देखिए जो शीतकालीन वर्षा है, लौटते हुए मानसून, ये क्या होती है, कहाँ चलती है, कहां से, स्थल से जल की ओर चलती है। जिससे उसमें आर्द्रता नहीं होती, इसलिए बारिश नहीं होती है। ये जो आ रही है कहां से आ रही है, स्थल से कहां, जल की ओर। क्योंकि जब ये स्थल से आ रही है, इसमें आर्द्रता नहीं होगी, जिसमें बारिश नहीं होगी। इसीलिए जो होता है 13% बारिश से होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, और 80% किससे होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण और पश्चिमी मानसून से, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, कहाँ पर होती है, मानसीराम मेघालय। सबसे कम कहाँ होती है, लेह। ये तो समझ में आ गया ना मानसून।